दोस्तों नई सीसी वंदे भारत गाड़ियों की शुरुआत करने को लेकर बैक टू बैक जो नए नए रूट्स हैं इनको लेकर एक बार फिर से जानकारी आने लगी है। बैक टू बैक इनकी जो शुरुआत है वो फिर से करने के लिए रेलवे कहने की तैयार हो चुकी है और इसी कड़ी में एक और बिल्कुल नए रूट पर हमारी जो सीसी वंदे भारत है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर ये भी जानकारी मिल चुकी है कि कब ये गाड़ी ट्रैक पर आने जा रही है। समय की जो घोषणा है वो भी यहाँ पर हो चुका है। साथ ही ये जो गाड़ी है इसके लिए पूरे रूट की जानकारी, कितने किलोमीटर की यात्रा ये गाड़ी नापेगी, कितने समय को बचाएगी, मतलब जो सारी चीजें हैं, सारी जो जानकारियां हैं वो लॉन्च होने जा रही है। ये जो नई सीसी वंदे भारत है इसको लेकर निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए दोस्तों लॉन्च होने जा रही एक और ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं देश को मिलने जा रही, लॉन्च होने जा रही एक और नई सीसी वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के डेट में हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ा रही है और इसके साथ साथ अब भारतीय रेलवे हमारी जो सीसी वंदे भारत है इनको लेकर भी काफी गंभीर हो चुकी है और बैक टू बैक इनकी शुरुआत कई जो नए रूट्स हैं इन पर करने के लिए कहीं न कहीं रेलवे तैयार हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बैक टू बैक कई जो इम्पोर्टेंट पेंडिंग पड़े रूट्स हैं इनको लेकर जानकारी भी आ रही है और साथ ही इनकी लॉन्चिंग कब होने वाली है, समय की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आने लगी है। और इसी कड़ी में दोस्तों देश को अपनी एक और जो वंदे भारत है वो एक बिल्कुल ही नए रूट पर मिलने जा रही है, जिसकी जो लॉन्चिंग है वो रेलवे कब करने वाली है ये भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही ये गाड़ी कहां से कहां चलेगी, मतलब पूरा रूट क्या रहेगा, कितने घंटे में सफर को नापेगी, इसके अलावा सप्ताह में कितने दिन चलेगी, मतलब जो सारी चीजें हैं कुछ कॉम्पोजिशन ये भी यहाँ पर निकल के सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर आइए और हमें डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके पूरे रूट से कि लॉन्च होने जा रही ये जो ट्रेन है इसका संचालन कहां से कहां रेलवे करने वाली है, देन इसकी शुरुआत कब होने जा रही है, लॉन्चिंग कब होगी, ये भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे पूरे रूट की। तो एक्चुअली देश को मिलने जा रही अपनी एक और ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है 8 कोच की वंदे भारत के रूप में एक्चुअली मैंगलुरु से बैंगलोर के बीच में। जी दोस्तों मैंगलुरु से बैंगलोर एंड बैंगलोर से मैंगलोर के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है एक 8 कोच की वंदे भारत के रूप में, जो कि यहाँ पर सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा इन दोनों इम्पोर्टेंट शहरों के बीच में प्रोवाइड करने वाली है। यात्राओं को पूरी तरह से इनहेंस बदलने का काम ये गाड़ी करेगी। वहीं बात करेंगे मैंगलोर बेंगलोर रूट की, तो एक्चुअली मैंगलोर बेंगलोर रूट जिस पर काफी समय से ही वंदे भारत की मांग बनी हुई है, तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये वंदे भारत कवर करेगी वो होगा 400 से लेकर 500 किलोमीटर के आसपास। अलग अलग रूटों से दूरी थोड़ी कम या फिर ज्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल 400 से लेकर 500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो हमारी ये गाड़ी नापने वाली है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही कुछ जो प्रमुख ट्रेनें हैं इनको 10 से लेकर 12 घंटे का भी टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हमारी वंदे भारत की, तो हमारी लॉन्च होने वाली ये जो मैंगलोर बेंगलोर वंदे भारत है वो इसे पूरी यात्रा को नापने के लिए, मतलब कि मैंगलोर से बेंगलोर या फिर बेंगलोर से मैंगलोर पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6.5 से लेकर 7.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि सीधे तौर पर 2.5 से लेकर 3 घंटे से भी ज्यादा समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी राहत की बात होगी। और एक्चुअली जैसे कि आपको पता होगा कि इस रूट पर काफी समय से इस गाड़ी को लेकर मांग भी बनी हुई है, तो उम्मीद है कि लॉन्च होने के साथ ही ये जो गाड़ी है वो सुपर हिट भी साबित होगी। हालांकि इस गाड़ी की शुरुआत आपको 8 कोच की वंदे भारत के रूप में देखने को मिलेगी और आगे डिमांड एंड परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी में डब्बे बढ़ाने का जो काम है वो रेलवे यहाँ पर करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे मैंगलोर बेंगलोर वंदे भारत के शुरुआत के बारे में कि कब ये गाड़ी हमें ट्रैक पर देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर मिली अभी तक जानकारी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की जो घोषणा है, इस गाड़ी को लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो एक्चुअली बीते शनिवार के दिन बेंगलुरु में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना जी ने साझा किया है। वी सोमन्ना जी ने इस गाड़ी को लेकर सारी जानकारी सामने रखे हैं और इनके द्वारा बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है कि ये जो नई ट्रेन सेवा है वंदे भारत के रूप में, जो कि मैंगलुरु से बेंगलोर के बीच में चलेगी, इसकी शुरुआत जून महीने में रेलवे करने जा रही है। यानी कि मई का महीना खत्म होने को है एंड अगले महीने यानी कि जून में इस गाड़ी की शुरुआत इन दोनों शहरों के बीच में होगी।
इसकी यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। हालांकि जून महीने में किस तारीख को ये गाड़ी लॉन्च होगी इसकी यहाँ पर साफ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जून महीने में गाड़ी लॉन्च हो जाएगी ऐसी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। और एक्चुअली बेंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री सोमन्ना जी ने इसको लेकर कहा है कि हसन एंड बेंगलुरु के बीच में चुनौतीपूर्ण रेल मार्ग पर विद्युतीकरण का जो काम है वो पूरा होने के साथ ही दक्षिण कन्नड़ के सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने बेंगलुरु एंड बेंगलुरु के बीच में ये जो वंदे भारत है इसको यहाँ पर शुरू करने की मांग की है, जिसकी शुरुआत अगले महीने यानी कि जून में हमें देखने को मिलेगी। बाकी इनके द्वारा आगे कहा गया है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु एंड बेंगलुरु के बीच में वंदे भारत सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मतलब कि जो शुभारंभ है वो पीएम मोदी ही इस रूट के लिए करने वाले हैं। और जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया कि नई ट्रेन बेंगलुरु जंक्शन और बेंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी, तो श्री सोमन्ना जी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कैप्टन चौटा, उडुपी सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी एंड उत्तर कन्नड़ सांसद विशेश्वर हेगड़े कागेरी की मांगों को नजरअंदाज करने की कोई भी सवाल नहीं उठते हैं। यानी कि इस गाड़ी का चलना अब 100% कंफर्म माने जा रहे हैं। बाकी श्री सोमन्ना जी ने आगे ये भी कहा कि बेंगलुरु एंड बेंगलुरु के बीच में सेवा अगले महीने यानी कि जून में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल साफ तरीके से दो बार बातें कही गई है श्री सोमन्ना जी की तरफ से। और एक्चुअली कर्नाटक तट के और जो कई स्थान हैं इनसे भी सेवा शुरू करने की जो योजना है इस पर काम चल रही है, जिसकी शुरुआत भी जल्दी ही देखने को मिलेगी। और श्री सोमन्ना जी ने ये भी जानकारी दिया है कि हुबली अकोला रेलवे लाइन जो परियोजना है इसको भी रद्द नहीं किया गया है। जो खबरें आई थी रद्द होने की उसको यहाँ पर खारिज करते हुए इसको लेकर बताया गया है कि ये रेल लाइन परियोजना भी रद्द यहाँ पर नहीं हुई है। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों अगले महीने यानी कि जून 2026 में बेंगलुरु से बेंगलुरु को जोड़ने वाली ये जो नई वंदे भारत है इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, शुभारंभ करेंगे। ऐसे यहाँ पर बिल्कुल साफ जानकारी निकल के सामने आ रही है। रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना जी की तरफ से बीते शनिवार को ये सारी जानकारियां दिया गया है, जिसको लेकर फाइनल जो नोटिफिकेशन है जिसमें इस गाड़ी का ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जो जानकारी है इसकी आधिकारिक घोषणा होगी वो कहीं न कहीं जारी होना बाकी है। जून महीने में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और बेंगलुरु से बेंगलुरु वाले रूट के अलावा देश में और किन किन रूटों पर हमारी जो वंदे भारत है इसको शुरू करने की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी नीड है। इन सभी चीज़ों को लेकर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी देश को मिलने जा रही जून महीने में एक और नई वंदे भारत, जिसके रिगार्डिंग अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।